फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहिल रूपानी और आज के इस सेशन में बात करेंगे कि किस तरह से हम पोस्ट रिकॉर्ड डेटा इंजीनियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने किसी कॉलम के डेटा वैल्यूज को क्लीन करते हैं, किस तरह से हम जो वो सेलेक्टेड कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं और देन फिर हम किस तरह से अपने कॉलम की टाइप को चेंज कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी किस तरह से हम CSV फाइल को इंपोर्ट करते हैं। आज उसी डेटा पे हम काम करते हुए बात करेंगे। हमने सबसे पहले अपने टेबल्स के अंदर डेटा को चेक किया। हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स थे जिसमें ऐप, कैटेगरी, रेटिंग, रिव्यूज, साइज, इंस्टॉल्स, टाइप, प्राइस, कंटेंट रेटिंग, जर्नलिस्ट और ये सारे के सारे जो है वो उस वक्त टेक्स्ट की सूरत में मौजूद है। हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं इंस्टॉल्स के कॉलम को, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स में डेटा है, बट उसके साथ साथ वो कॉमा सेपरेटेड भी है और उसमें प्लस के निशान भी आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये कॉलम एक्चुअली हमारा नंबर में नहीं रहता या इंटीजर में नहीं रहता, ये टेक्स्ट में बन जाता है। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को देखते हैं कि इसमें हमारे पास वो कौन सी वैल्यू जिनको हमें रिमूव करके इस कॉलम को नंबर में बनाना है। उसके लिए हमने डिस्टिंक्ट की कीवर्ड को यूज़ किया और फिर हमने कॉलम का नाम दिया इंस्टॉल्स, देन टेबल नेम और हमारे पास वो सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई और टोटल हमारे पास जो है 22 रोज हैं और इन 22 रोज को अगर हम देखें तो एक नज़र में हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास कॉमा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, देन हमारे पास फ्री भी है, यानी कि कुछ 3 से 4 कैरेक्टर जिनको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो आते हैं बारी बारी हम इसको रिमूव करते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं एक कमांड अपडेट की। किसको अपडेट करना है? हमने कहा गूगल एप्स के टेबल को अपडेट करना है और इसमें हमें जो सेट करनी है फील्ड है इंस्टॉल्स की, और वो इंस्टॉल की फील्ड बराबर हो जाएगी एक फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि एक फंक्शन जो है रिप्लेस को वो क्या करता है, ये आपकी फील्ड के डेटा को रिमूव करेगा। रिप्लेस में सबसे पहले हम फील्ड का नाम बताते हैं जो कि इंस्टॉल्स है, फिर सेकंड चीज हम बताते हैं कि कौन सा कैरेक्टर हमें रिमूव करना है। हमने कहा प्लस का साइज रिमूव करना है और उसकी जगह हमें क्या दे देना है, ब्लैंक वैल्यूज। सबसे पहली चीज हमने ये लिखी, इसको हमने F5 करके प्रेस किया, हमारे पास रिटर्न हो गई। इसी तरह इसी की हम एक दूसरी क्यूरी लिखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं कॉमा, ताकि हमारे पास कॉमा रिप्लेस हो जाए। इसी तरह तीसरी जो चीज हमें करनी है वो हमें करनी है फ्री। हमने फ्री किया और क्योंकि ये टेक्स्ट है तो हमें नंबर भी टेक्स्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको नंबर में देते हैं तो ये हमारे पास एक एरर जनरेट करेगा कि आप टेक्स्ट के अंदर जो वो नंबर दे रहे हैं तो वो मैच नहीं कर पा रहा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमने उसको नंबर में दे दिया। देन फिर हम इसको चला कर देख रहे हैं और हमने ये तीनों कमांडें चला ली। इन तीनों कमांड को चलाने के बाद हम वापस से डिस्टिंक्ट करके देखते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास वो सारी वैल्यूज क्लीन हो चुकी है। अब हमारा काम क्या है कि हम जो है वो इस कॉलम को नंबर में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इस की डेटा टाइप जो कॉलम की चेंज हो जाए। जब भी हम किसी कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं हमारे पास दो कमांड्स लिखी जाती है। सबसे पहले होती है ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम, जिस टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। देन फिर हमारे पास कॉलम आती है, हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम का नाम हमने कहा इंस्टॉल्स को चेंज करना है और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं टाइप और फिर जिस टाइप में हमें चेंज करना है उस टाइप को हमने इंटीजर कर लिया। ठीक है, अच्छा इसको जब हम चला कर देखेंगे तो हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वक्त डेटा इसके अंदर मौजूद है और वो डेटा एक्चुअली टेक्स्ट में और हम इसको कह रहे हैं कि कन्वर्ट करो टाइप इंटीजर के अंदर, तो वो नॉर्मली कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आखिर में एक यूजिंग की कमांड यूज करते हैं और इसमें हम बताते हैं कि जो हमारी फील्ड है उसको आप कन्वर्ट करो इंटीजर में। तो यहाँ पर हमने जो यूजिंग की कमांड डाली है वो क्या करेगी, इस डेटा टाइप को पहले कन्वर्ट करेगी इंटीजर में एंड देन उसकी वजह से हमारा कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा इंटीजर की टाइप के अंदर। ओके, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की शायद, इंस्टॉल्स एक्चुअली टाइप का नाम है और हमने यहाँ पर चेंज कर लिया और हमारी चीज चेंज हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास हैं वो उसी तरह से हैं और उसकी टाइप भी जो है वो इंटीजर हो गई। इसको अगर हम सारी फील्डों को सेलेक्ट करके देखें, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम गूगल एप्स, तो अब की बार हमारे पास जो इंस्टॉल्स की उसकी टाइप इंटीजर है।
अब मैं इसमें सम भी कर सकता हूँ, मैं इसमें मैक्स भी लगा सकता हूँ, मैं इसमें कोई दूसरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसकी टाइप इंटीजर है। यहाँ पर हम रहते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम दूसरी फील्ड्स के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन या डेटा इंजीनियरिंग की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम पोस्टग्रेसक्यूएल को डेटा इंजीनियरिंग के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।